नासिर अली शाह बुखारी साहब चेयरमैन है KSB ग्रुप के, हमारे माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सरमायाकारी का मुआहदा होने जा रहा है, ये अब आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मईशत के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा? अभी हमने देखा UAE से 20 से 25 अरब डॉलर का मुआहदा हुआ, फिर ये मुआहदा, फिर मजीद 2-3 ममालिक के साथ SIFC के थ्रू जो सरमायाकारी आनी है। ओवरऑल अगले 3-4-5 माह में पाकिस्तान की मईशत कितनी बेहतर होती है, आप देख रहे हैं? जी, ये देखें जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स हैं वो उसकी ज़रूरत इसलिए तमाम ममालिक में ये महसूस किया गया है कि जो पाकिस्तान का लीगल सिस्टम है उसके बड़े चैलेंजेस हैं, और बायलैटरल एग्रीमेंट्स के तहत वो जो एक अल्टरनेटिव जुडिशल सिस्टम है जिसके ज़रिए कि वो अगर कोई इसी नौयत का भी इशू क्रिएट हो जो जिसमें कोई जजमेंट चाहिए तो वो उसके लिए एक पाकिस्तान से बाहर एक जो है सिस्टम को कायम कर सकें। क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जब से बराक गोल्ड और पाकिस्तान स्टील मिल के वाक़यात हुए हैं जिसमें जुडिशरी की तरफ से जो जजमेंट्स आई हैं वो इंटरनेशनली जो है उनको बहुत ही पुअर व्यू किया जाता है। इसलिए सऊदी अरेबिया का ये इंसिस्टेंस था काफ़ी अरसे से कि जी आप हमारे साथ जो बायलैटरल एग्रीमेंट करें उसमें जो फैसला हो वो बाहर की जो इधर ICC की या दूसरी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशंस हैं उनके तहत जो है ये मुआहदा किया जाए। और ये पाकिस्तान ने और जो इस सिलसिले में जो बराक गोल्ड के साथ मुआहदा किया गया था उसमें भी इस शर्त को मान लिया था। तो ये तमाम जितने भी खलीजी ममालिक हैं ये सब जो हैं ये बायलैटरल एग्रीमेंट चाहते हैं पाकिस्तान से। अच्छा। और जब पाकिस्तान ने उनको ये गो अहेड दी है और ख़ासतौर पे जब से ये SIFC ने एक मुश्तरका कोशिश की, इसमें जितने भी स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो आर्मी है, सब ने मिलकर काम किया। और मैं उनको इस बात की मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि SIFC जो है उसके रिजल्ट जो है वो बहुत तेजी से अब नजर आना शुरू हो गए हैं। और उस वक्त जब ये कहा गया था कि $75 बिलियन की हमें जो है उम्मीद है कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी, तो लोगों ने शायद ये समझ लिया था कि बस कल सुबह से जो है ये पैसे आने शुरू हो जाएंगे जी। और उस पर क्वेश्चंस उठने शुरू हो गए कि जी ये पैसे क्यों नहीं आ रहे। लेकिन उसके लिए एक पूरा फ्रेमवर्क जो है वो चाहिए जो लीगल भी है और जिसके लिए जो है बड़ी एक कोशिश की जाती है। और ये बायलैटरल एग्रीमेंट्स जो है उसकी एक नुमाइंदगी और नज़र हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे बहुत ही स्मूथ तरीके से ये काम हो रहा है। और अब ये जो मुआहदा हुआ, आप ये GCC ने पिछले 15 साल में किसी मुल्क के साथ सरमायाकारी का कोई मुआहदा किया ही नहीं, तो पाकिस्तान के इन मौशी हालात में ये कितना फ़ायदेमंद है, कितनी अहमियत का हामिल है। और 19 साल से फिर ये ज़ेर इल्तवा था जो कि अब इस दौर में हो चुका है। तो ये तमाम चीज़ें मिलकर इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को कितना फ़ायदा देने जा रही हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि हम गलत बात इस तरह से जो है फैलाते हैं कि जी मुआहदा नहीं किया गया। इससे पहले आपको पता है कि $75 बिलियन का इंडिया के साथ जो है सऊदी अरेबिया ने मुआहदा किया। UAE ने जो है वो भी बहुत बड़ी अमाउंट का मुआहदा हिंदुस्तान के साथ किया। तो हमें गलत बात जो है वो नहीं फैलानी चाहिए। बात ये है कि ये एज ए GCC उन्होंने जो है सब ने एक मुआहदा शायद ना किया हो, लेकिन बायलैटरल एग्रीमेंट्स जो है वो सब अपने अपने तौर पर कर रहे हो। मान भी वो कंट्री टू कंट्री हो रहे थे, लेकिन वो GCC के प्लेटफॉर्म से वो नहीं हो रहे थे। जी हाँ, लेकिन ये सही है कि पहली दफा GCC के प्लेटफॉर्म से जो है एक किया जा रहा है। क्योंकि आपको अंदाजा है कि GCC जो है वो अब अपनी डिसीजन मेकिंग उसी तरह से करना शुरू कर चाहती है जिस तरह से EU के अंदर जो है उनके मामला तय किए जाते हैं कि EU की अपनी रेगुलेशन बनाई जाए। तो दुनिया एक जो है इस तरफ जा रही है कि तमाम ममालिक जो है उसमें उन्होंने वीज़े भी ख़त्म करने की बात की है कि अब अगर आपके पास दुबई का वीज़ा है तो आप GCC में कहीं भी चले जाएं जैसे EU में है। तो ये एक उस डायरेक्शन में जो है लेके जाया जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।